तो आज सबका स्वागत है सोलो लेवलिंग के एक नए एपिसोड में। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग का सीजन 4 का एपिसोड 5। तो हम सब ने पहले के एपिसोड में ये देखा था कि जापान ने एस क्लास हंटर यूरी को हायर किया है एस रैंक डंजन के गेट को संभालने के लिए। और हमने ये भी देखा था कि संग कांडा टेम्पल के अंदर चले जाता है, जहाँ संग को एक विंग वाला स्टैचू मिलता है जो उसे ये कहता है कि ये उसका फाइनल टेस्ट है। और संग ने इसे बुरा कर दिया था, उसके सारे सवाल का जवाब उसे मिल जाएगा। एंड यहाँ संग सारे स्टैचू से फाइट करता है और जीत भी रहा होता है, लेकिन यहाँ संग के सामने वो बड़ा वाला स्टैचू आ जाता है। और अब इसके आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हंटर सुजन के पास ले जाया जाता है। एंड इस जगह हमें ये पता चलता है कि मासामोटो चेयरमैन से बात कर रहे होते हैं। और यहाँ मासामोटो चेयरमैन को एक डॉक्यूमेंट दिखाते हुए ये कहते हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा है कि जीजू आइलैंड की जितनी भी माना क्रिस्टल थे हम उसकी राइट को छोड़ते हैं। ये सुन के चेयरमैन को कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए वो पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। मासामोटो चेयरमैन को ये बताते हैं कि इसके बदले हम संजिन वो को हायर करना चाहते हैं। एंड यहाँ चेयरमैन को ये एजेंट ट्रांसलेट करके मासामोटो की बात बता रहा होता है। ये सब सुनने के बाद चेयरमैन हंसते हुए ये कहते हैं कि मुझे माफ कर देना, लेकिन संजन वो का हंटर से कोई भी संबंध नहीं है। हानिकावा मासामोटो को ये सारी बात बताती है। ये सुन के मासामोटो कहता है कि मुझे ये बात पता है, लेकिन हम हंटर की मदद के बिना संजन उसे कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। एंड मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमारे लिए आप उससे अच्छी बात करें, मैं ये बोल रहा हूँ कि हमें बस उससे एक बार बात करने का मौका चाहिए। ये सुन के चेयरमैन हैरान हो जाते हैं और वो डॉक्यूमेंट को देखते हुए मन मन कहते हैं कि मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा है कि ये लोग उससे बात करने के लिए इतने ज्यादा अमाउंट को देने के लिए तैयार हो गए हैं। और ये लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने गोटो ryuji को खो दिया है। एंड हाल ही में जो टोक्यो में एस रैंक गेट अफेयर हुआ है उसे ब्लॉक करने के लिए इनके पास पावर नहीं है। और संजन वो के परफॉर्मेंस रिकॉर्ड को देखा जाए तो ये बुरा ऑफर नहीं है। आगे हमें देखते हैं कि चेयरमैन स्माइल करते हैं और ये कहते हैं कि इस जगह में मैं बिना इंटरप्रेटर के बात करना चाहता हूँ। ये सुन के मासामोटो हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम जापानीज लैंग्वेज को जानते हो। चेयरमैन कहते हैं कि मेरे फादर का एक छोटा सा बिजनेस था जापान के अंदर जब मैं यंग था। आगे हमें देखते कि ये दोनों इंटरप्रेटर रूम के बाहर आके खड़े हो जाते हैं। और यहाँ चेयरमैन मासामोटो को ये कहते हैं कि चेयरमैन मासामोटो अगर ये आपकी कोई घटिया चाल है तो इसे अभी बंद कर दो। ये सुन के मासामोटो ये कहता है कि तुम्हारा ये बोलने का क्या मतलब है। चेयरमैन कहते हैं कि मैंने ये रूमर सुने कि ब्लेड गिल ने आपके साथ नाता तोड़ दिया है। मासामोटो खड़े होते हुए कहते हैं कि तुम्हें ये बात कैसे पता चली। चेयरमैन कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा ऑब्वियस था, जब ब्लेड गिल ने जापानीज सेंटर एसोसिएशन से फंड को रिजेक्ट कर दिया था और बस गवर्नमेंट के सब्सिडी को ही लिया। एंड जो ब्लेड गिल है वो जापान के अंडर एसोसिएशन के हिसाब से ही चलता था, क्योंकि गोटो ryuji सारे एस क्लास अंडर को संभाल लेता था। लेकिन अब सीजे ऐसी नहीं है और अभी उस जगह में गिल्डो के बीच में पावर स्ट्रगल चल रहा होगा। एंड जो ब्लेड गिल है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और जो तुम्हारी अंडर एसोसिएशन है वो इस चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। मैंने सही कहा ना। और अगर इस गेट को सही से ब्लॉक नहीं किया गया तो सारी जिम्मेदारी मासामोटो आपके ऊपर आ जाएगी। और भले ही गोटो ryuji के इरादे सही नहीं थे, लेकिन तब भी वो जापान को रिप्रेजेंट कर रहा था। आगे हमें देखते कि चेयरमैन एक कैमरे को निकाल के टेबल में रख देते हैं और गुस्से में ये कहते हैं कि गोटो ryuji की डेथ की वजह से ब्लेड गिल का डाउनफॉल चालू हो गया था। एंड जापान गिल के घटिया मेजरमेंट और आपकी घटिया प्लान की वजह से जो सेक्रीफाइस हुए हैं उन सब का बोझ आपके कंधों में आ चुका है। कैमरे को देख के मासामोटो पूछता है कि ये क्या है। चेयरमैन बताते हैं कि ये कैमरा है जो तुम्हारे सर्वर से कनेक्ट था। एंड ये कैमरा गोटो ryuji का है। और यहाँ में देखते कि चेयरमैन गुस्से से ये कहते हैं कि तुम्हें सही में ऐसा लगा कि मुझे ये पता नहीं चलेगा। एंड यहाँ आपके पास टाइम नहीं है ऐसे स्टोन के बदले संजन वो से बात करने का। अगर ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक हो गई तो जापान के लोगों को आपके घटिया प्लान की वजह से कॉन्सिक्वेंसेस को झेलना पड़ेगा। ये सुन के मासामोटो को बहुत ज्यादा पसीना आने लगता है। आगे हमें देखते कि चेयरमैन गुस्से से उस कैमरे को तोड़ देते हैं। एंड इस जगह में जो टेबल होता है वो भी टूट जाता है। ये देखिए मासामोटो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। आगे चेयरमैन मासामोटो को ये कहते हैं कि मैं इतना भी कोल्ड हार्टेड नहीं हूँ कि मैं ऐसी चीज करूंगा, और मैं ये नहीं चाहता कि एक पूरी कंट्री नहीं पूरा एशिया एक इंसान की वजह से मुसीबत में पड़ जाए। और इसके लिए तुम्हें संजन वो को शुक्रिया करना चाहिए। एंड इसकी वजह से सीन शिफ्ट होता है और हमें संग के पास ले जाया जाता है जो इन्हें स्टैचू से फाइट कर रहा होता है। और यहाँ हमें देखते हैं कि संग एक स्टैचू के गर्दन को काट देता है। एंड यहाँ संग मन मन कहता है कि ये लोग आते ही जा रहे हैं। और यहाँ संग जैसे पीछे बोलता है वो ये नोटिस करता है कि वो बड़ा वाला स्टैचू उसके ऊपर अटैक करने वाला है। संग यहाँ अपने डेगर को निकालते हुए मन मन कहता है कि बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, मैं इस अटैक को डॉज नहीं कर सकता। और यहाँ संग अपने दूसरे हाथ से कमांडर से
से एबिलिटी का यूज करता है एंड अपने सामने सारे स्टैचू को लेके आ जाता है अटैक से बचने के लिए। और यहाँ हम ये देखते हैं कि संग की जो कमांडर जैसे एबिलिटी है वो अपने फाइनल फॉर्म कमांडर अथॉरिटी में आ जाती है। आगे हम ये देखते हैं कि जो गॉड स्टैचू का अटैक होता है वो इन स्टैचू को डिस्ट्रॉय करते हुए संग की तरफ जा रहा होता है, लेकिन यहाँ संग इस अटैक को डॉज कर लेता है और मनी मन कहता है कि ये वो ज्यादा क्लोज था और मेरे करंट लेवल में भी होने के बाद भी ये अटैक मुझे हिट करता तो मैं सर्वाइव नहीं कर पाता एंड इस जगह में मुझे इसे सबसे पहले खत्म करना होगा। आगे हमें देखते हैं कि संग तेजी से गॉड स्टैचू के पास जाने लगता है एंड यहाँ गॉड स्टैचू संग को अपने पांव से कुचलने की कोशिश करता है और यहाँ हमें देखते हैं कि इस जगह में बहुत बड़ा धमाका होता है और यहाँ गॉड स्टैचू स्माइल करता है, लेकिन इस जगह में संग अटैक को डॉज कर लेता है और सीधा जंप करके गॉड स्टैचू के पास आने लगता है। लेकिन यहाँ गॉड स्टैचू संग के ऊपर लेजर बीम से वापिस अटैक करने वाला होता है। संग कमांडर अथॉरिटी का यूज करते हुए मनी मन कहता है कि यहाँ मैंने अपनी कमांडर अथॉरिटी और अपनी स्पीड को कमांड कर दिया तो मैं सीधा उसके ब्लाइंड स्पॉट में पहुंच जाऊंगा एंड यहाँ संग अपनी कमांडर अथॉरिटी का यूज करके गॉड स्टैचू के कंधे में अटैक करता है, जिसकी वजह से गॉड स्टैचू को लेजर बीम की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। संग ये देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और मनी मन कहता है कि ग्रेविटी पुल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड इस जगह में मैंने अपनी थोड़ी सी पावर का यूज किया था, लेकिन तब भी वो इतने बड़े टारगेट के ऊपर वर्क कर गया एंड इस अपग्रेड की वजह से एक बहुत बड़ा डिफरेंस आया है। और यहाँ भी देखते कि संग गॉड स्टैचू के कंधे में आ जाता है और गॉड स्टैचू के ऊपर मल्टीलाइट अटैक करता है, लेकिन यहाँ संग अटैक करने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होता है और मनी मन कहता है कि जो डीमन किंग के डैगर है वो किसी भी चीज को काट सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर बस स्क्रैच ही आए हैं। अगर मैं इसे काट नहीं सकता तो मुझे ब्रूट बॉस का यूज करना होगा एंड इसके बाद संग एक जंप लगा के क्रैश वाली जगह को पकड़ लेता है और इस जगह में अपनी पूरी ताकत से एक पंच मारता है एंड इस अटैक से गॉड स्टैचू की जो हालत है वो खराब हो जाती है। ये देख के विंग वाला स्टैचू ये कहता है कि मैंने ये नहीं सोचा था कि वो इस अटैक का यूज करेगा मेरे मार्वल्स क्रिएशन के ऊपर। इसके बाद हमें देखते हैं कि संग एक और जोरदार पंच मारता है गॉड स्टैचू को और यहाँ संग के पंच की वजह से ढेर सारे विंड वेव क्रिएट हो रहे होते हैं एंड यहाँ संग मनी मन ये कहता है कि मैं तुम्हें सही में ये दिखाऊंगा कि 103 लेवल का मतलब क्या है। इसके बाद संग एक और जोरदार पंच गॉड स्टैचू के ऊपर मारता है और संग की इस पंच की वजह से जो गॉड स्टैचू होता है उसका चेहरा खराब हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है एंड गॉड स्टैचू के नीचे गिरने की वजह से बहुत बड़ा धमाका होता है एंड इसके बाद संग जमीन में आ जाता है और इस जगह में जो बाकी स्टैचू थे वो संग के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन यहाँ संग अपनी कमांडर अथॉरिटी एबिलिटी का यूज करके इन सबको जमीन में गाड़ देता है एंड इन सबको खत्म कर देता है। और संग मनी मन कहता है कि मुझे इस बैटल को शुक्रिया कहना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से मैं और ज्यादा पावरफुल बन चुका हूँ। विंग वाला स्टैचू संग को ये कहता है कि ये बहुत ज्यादा इंप्रेसिव था। संग विंग वाले स्टैचू को ये कहता है कि अब तुम्हें अपने प्रोमिस को पूरा करना चाहिए, लेकिन यहाँ विंग वाला स्टैचू हंसते हुए ये कहता है कि ये टेस्ट अभी खत्म नहीं हुआ है और तुम्हें ये दिख नहीं रहा है कि मैं इस जगह में अभी भी खड़ा हूँ। संग ये सुन के हैरान हो जाता है एंड यहाँ संग को एक अर्जेंट क्वेस्ट आता है जिसमें ये लिखा होता है कि तुमने इसे 10 मिनट के अंदर डिफीट नहीं किया तो तुम्हारा जो हार्ट है वो धड़कना बंद कर देगा एंड यहाँ विंग वाला स्टैचू संग को ये कहता है कि मैं तुम्हारा फाइनल टेस्ट हूँ। संग विंग वाले स्टैचू से पूछता है कि तुम हो कौन एंड इस जगह में जो 10 मिनट का टाइमर है वो स्टार्ट हो जाता है। विंग वाला स्टैचू ये कहता है कि मैं ब्रिटिश हूँ कि मैंने तुम्हें ये बताया कि ये बहुत ज्यादा सिली क्वेश्चन है, लेकिन तब भी मैं अब तुम्हें आंसर दे देता हूँ। एंड यहाँ हम ये देखते हैं कि जो विंग वाला स्टैचू होता है उसके जो पत्थर होते हैं वो टूट रहे होते हैं और विंग वाला स्टैचू ये कहता है कि तुम ये जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ, तो मैं सिस्टम का आर्किटेक्ट हूँ और क्या तुम मेरे आंसर से सेटिस्फाई हो गए। एंड इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, डंजन के बाहर ले जाया जाता है और यहाँ हम ये देखते हैं कि जब में मिस्टर वू आ जाते हैं। यहाँ सर्वेलेंस टीम की फीमेल एजेंट ये कहती है कि सारे सर्वेलेंस टीम प्लीज इस जगह में आ जाओ और यहाँ मिस्टर वू मनी मन कहते हैं कि मुझे 7 लाइट अंडर मिल चुके हैं अंडर उस स्टेशन से, वो भी इतने ज्यादा शॉर्ट नोटिस में। और ये बात मैं पहले से जानता हूँ कि संजय वू की मदद करने के लिए इतने लोग काफी नहीं होंगे और इस जगह में मैं बुरे वक्त के लिए तैयार हो रहा हूँ। लेकिन यहाँ हम ये देखते हैं कि मिस्टर वू अचानक से कुछ चीज को नोटिस करते हैं और गेट के सामने खड़े हो जाते हैं। ये देख के पीछे वाला एंटर ये कहते हैं कि मिस्टर वू क्या हुआ। मिस्टर वू मनी मन कहते हैं कि ये है क्या। इसके बाद मिस्टर वू सबसे ये पूछते हैं कि कोई इस चीज को सेंस कर पा रहा है क्या। एंड यहाँ हम ये देखते हैं कि एक क्रीचर मिस्टर वू को अंदर जाने से रोक रहा होता है। मिस्टर वू मनी मन पहले ये कहते हैं कि अंदर से बहुत ज्यादा खतरनाक हो आ रहा है। इसके बाद मिस्टर वू अपने साथियों को ये कहते हैं कि मुझे ये फील हो रहा है कि अंदर से बहुत ज्यादा खतरनाक माना का जो तूफान है वो आ रहा है। और यहाँ मिस्टर वू गेट से पीछे हट के ये पूछते हैं कि इस जगह में आसपास कोई मेजर गिल्ड है। पीछे वाला अंडर ये कहता है कि यस सर, यहाँ पास में अंडर गिल्ड है जो यहाँ रेड करने के लिए एकदम तैयार है। ये सुनने के बाद मिस्टर वू ये भी पूछते हैं कि उनके 2 रैंक अंडर भी रेड में होंगे। पीछे वाला अंडर ये बताता है कि मिस्टर चाय जोंगहिन और मिस चाइन भी पार्टिसिपेट करने के लिए मान गई है। मिस्टर वू इस अंडर को ये कहता है कि अंडर गिल्ड के साथ एक इमरजेंसी रिक्वेस्ट रखो, उन्हें ये बोलो कि अभी हमें उनकी काफी ज्यादा जरूरत है। आगे मिस्टर वू मनी मन कहते हैं कि संजन वो तुम अंदर कर क्या रहे हो। इसके बाद हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ
आर्टिटेक अपनी विंग का यूज करके उड़ने लगता है और इस जगह में संग को थोड़ा बहुत पसीना आ रहा होता है। एंड इस जगह में हम ये देखते हैं कि आर्टिटेक अपनी विंग को अपना हाथ बना लेता है और तेजी से संग के पास आ जाता है। संग ये देख के एकदम हैरान हो जाता है और यहाँ आर्टिटेक संग के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन यहाँ संग अपने हाथ का यूज करके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। लेकिन यहाँ आर्टिटेक अपने दूसरे हाथ से संग के पेट में एक जोरदार पंच मारता है एंड इस जगह में संग तेजी से दीवार में जाकर टकराता है और इस जगह में बहुत बड़ा धमाका होता है और यहाँ हम ये देखते हैं कि संग के मुंह से खून भी निकल रहा होता है। लेकिन यहाँ तुरंत आर्टिटेक संग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन संग उसके अटैक को डॉज कर लेता है और इस जगह में आर्टिटेक संग को भागने का मौका देता ही नहीं है और यहाँ संग के ऊपर लगातार अपने आठों हाथ से पंच कर रहा होता है। लेकिन यहाँ आर्टिटेक ये देखता है कि इतने सारे अटैक के बाद भी संग अभी भी जिंदा है और अटैक को ब्लॉक कर रहा है और यहाँ हम ये देखते हैं कि संग के फेस में से खून निकल रहा होता है। आर्टिटेक स्माइल करते हुए ये कहता है कि ये चीज बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है और इस जगह में तुम मेरे एक्सपेक्टेशन में खड़े उतरे हो। एंड ये बोल के आर्टिटेक संग के फेस में एक जोरदार पंच मारता है और इस पंच की वजह से संग के अंदर से और ज्यादा खून निकलने लगता है। लेकिन यहाँ संग तुरंत ही आर्टिटेक के फेस में एक जोरदार पंच मारता है जिससे आर्टिटेक भी बहुत ज्यादा पीछे चल जाता है। एंड यहाँ आर्टिटेक ये कहता है कि किसे पता था कि मुझे ह्यूमन बीइंग से लड़ने में इतना ज्यादा मजा आएगा और मैंने अपनी पूरी लाइफ में ये नहीं सोचा था कि एक ह्यूमन मेरा एक वर्दी ओपोनेंट होगा। एंड ये चीज कितने ज्यादा मनोरंजक है। आगे हम संग को देखते हैं जिसके सर में से खून निकल रहा होता है और यहाँ संग मन मन ये भी कहता है कि इस बंदे ने मुझे इस जगह में बुलाया जैसे मेरे लेवल 101 हो गई। एंड इससे ये लगता था कि मैं इसके सामने कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मैं ऐसा कर सकता हूँ। इसके बाद संग आर्टिटेक को कहता है कि आर्टिटेक मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत सारे क्वेश्चन है जो तुमसे मुझे पूछना है। तुमने ये सिस्टम क्यों बनाया और तुमने मुझे प्लेयर के रूप में क्यों चुना है और इस वर्ल्ड के अंदर अभी क्या हो रहा है। आर्टिटेक संग की तरफ तेजी से आते हुए ये कहता है कि तुम ये जानने के लिए बहुत ज्यादा उतावले हो रहे हो और तुम ये सोच रहे हो कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हें कोई भी सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। संग आर्टिटेक से दूर जाते हुए मन कहता है कि मैंने क्लोज फाइट की तो मैं डिसएडवांटेज में आ जाऊंगा। इसके बाद संग अपनी एबिलिटी कमांडर अथॉरिटी का यूज करता है, लेकिन यहाँ हम ये देखते हैं कि आर्टिटेक भी कमांडर अथॉरिटी का यूज करता है और संग को ये कहता है कि तुम्हारा प्लान ये है कि तुम मेरे ऊपर दूर से अटैक करोगे, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। एंड हम ये देखते हैं कि इन दोनों के अटैक एक दूसरे से टकरा जाते हैं जिसकी वजह से आसपास की चीजें डिस्ट्रॉय होने लगती है। संग पीछे आते हुए मन कहता है कि ये मेरी जैसे स्किल का यूज कर सकता है, तो इसका मतलब ये है कि दूर से अटैक करने का कोई भी मतलब नहीं होने वाला है। आगे हम देखते हैं कि आर्टिटेक हंसते हुए संग को ये कहता है कि तुम मुझे मारो या ना मारो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, जो जवाब तुम्हें मिलने वाले हैं वो पहले से तय किए गए हैं। और यहाँ हम ये देखते हैं कि आर्टिटेक के पास सारे स्टैचू के वेपन आ जाते हैं और इस जगह में आर्टिटेक ये भी कहता है कि जब मैंने सब कुछ डिजाइन किया था तब ये तय हो गया था कि तुम्हें कौन सा जवाब मिलने वाला है। संग डैगर को निकालते हुए आर्टिटेक से ये पूछता है कि तुमने ये सब कुछ डिजाइन कैसे किया और तुमने मुझे ये पावर कैसे दी। आर्टिटेक संग को ये बताता है कि मैंने तुम्हें नहीं चुना था और फैक्ट ये है कि मैं इस आइडिया के एकदम खिलाफ था और मैं बस इस सिस्टम का देखभाल करने वाला आर्टिटेक और मॉडरेटर हूँ एंड ये मेरा परफेक्ट डिजाइन है। आगे संग ये देखता है कि उसके पास 6 मिनट बचे हुए हैं। संग ये देख के मन कहता है कि मेरे पास अब एक भी टाइम नहीं बचा है, इसलिए मुझे इससे आमने सामने फाइट करनी पड़ेगी। आर्टिटेक संग के पास अटैक करते हुए आते हुए ये कहता है कि बचे हुए इस टाइम में मैं अपनी पूरी पावर का यूज करने वाला हूँ, लेकिन यह संग आर्टिटेक के अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन इसके बाद तुरंत आर्टिटेक संग के ऊपर लगातार अटैक कर रहा होता है और यहाँ संग अटैक को डॉज कर रहा होता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि संग के अंदर एक नई पावर अवेक हो जाती है एंड संग मन कहता है कि जग में हो क्या रहा है और जितने भी मेरे सेंसेस है वो और ज्यादा शार्प हो गए हैं, मैं इसे हरा सकता हूँ। इसके बाद संग कहता है कि लॉन्ग स्वॉर्ड, स्पेयर, ब्लेड, एक्स एमर, मैं इन सारी चीजों को मूवमेंट को सेंस कर पा रहा हूँ। और यहाँ हम ये देखते हैं कि संग आर्टिटेक के फेस में एक स्लाइस मार देता है। ये देख के आर्टिटेक बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि मैं अपनी पूरी पावर का इस जगह में यूज कर रहा हूँ और ये कैसे मेरे सारे अटैक को ब्लॉक कर पा रहा है और ये तेज होते जा रहा है। एंड यहाँ संग लगातार आर्टिटेक के ऊपर अपने डैगल से अटैक कर रहा होता है और यहाँ संग आर्टिटेक के एक हाथ को काट देता है। आर्टिटेक ये देख के ये कहता है कि मैं एक फेक बॉडी के अंदर हूँ, लेकिन मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा कि ये इतना केपेबल है कि ये मुझे इस बॉडी के अंदर पेन पहुंचा पाए और अब सारी चीजें समझ आ रही है, तुमने इसी वजह से इसे चुना था। आर्टिटेक संग को देखते हुए ये भी कहता है कि वो एक छोटा सा फिक्शन है, लेकिन वो इसके साथ पूरा मिक्स हो चुका है। इसके बाद आर्टिटेक चिल्लाते हुए कहता है कि तुम बस एक इंसान हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। आगे हम ये देखते हैं कि संग के पास बस 3 ही मिनट बचे हुए हैं। तभी हम ये देखते हैं कि जगह में सारे स्टैचू खड़े होने लगते हैं और जो गॉड स्टैचू होता है वो भी खड़ा होने लगता है एंड संग के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। संग तेजी से एक जंप करके कमांडर अथॉरिटी एबिलिटी का यूज करता है, जिसकी वजह से जितने भी छोटे स्टैचू होते हैं वो दूर जाके फेंकाते हैं और यहाँ गॉड स्टैचू संग के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन यहाँ संग उसके अटैक को डॉज कर लेता है और सीधा आर्टिटेक के पास जाने लगता है। एंड हम ये देखते हैं कि संग आर्टिटेक के ऊपर मल्टीलेटर अटैक करता है और इस अटैक की वजह से संग आर्टिटेक के एक और हाथ को काट देता है, लेकिन आर्टिटेक अपने दूसरे हाथ से सोर्स से संग के ऊपर अटैक करता है जिसे संग डॉज कर
लेता है। आगे हम ये देखते हैं कि संग के ऊपर एक स्टैचू अपने सील से अटैक करता है और यहाँ संग जैसे इस स्टैचू को देखता है उसे ये याद आता है कि ये वही स्टैचू है जिसने संग के पहले पैर को काटा था और इसे यहाँ देख के संग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसलिए संग एक बहुत बड़ी जंप लेके इस स्टैचू की सर को अपनी कोहनी से तोड़ देता है। इसके बाद संग सीधा हार्ट अटैक के बाद जाके दोनों बचे हुए हाथ को भी काट देता है और हम ये देखते हैं कि इस जगह में बहुत बड़ा धमाका होता है। यहाँ से धुआं हटने के बाद हम ये देखते हैं कि संग ने हार्ट अटैक के गर्दन में अपने डेगर को रखा हुआ होता है। हार्ट अटैक की जगह में ये कहता है कि मैं हार चुका हूँ और ये जो टेस्ट है वो खत्म होता है और यहाँ संग के बाद 2 मिनट और 11 सेकंड ही बचे हुए होते हैं और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। और जाने से पहले आप सबको मैं ये बता दूं कि मैं लाइव स्ट्रीम करने का सोच रहा हूँ एंड उस जगह में आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो और इस जगह में कौन कौन एक्साइटेड है लाइव स्ट्रीम के लिए कमेंट में जरूर बताना। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।